महिलाओं में बांझपन ये एक ऐसा कॉज है जिसके कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे प्रथम चीज़ हम जिसको टच करेंगे वो है अंडे। महिलाओं के अंडे अगर कम होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। दोनों ही केसेस में महिलाओं को इनफर्टिलिटी होने का रिस्क है। दूसरी चीज़ ये एंडोमेट्राइटिक सिस्ट या तरह तरह के सिस्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा जब आप किसी भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं। जो सिस्ट होता है वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। सिस्ट को भी क्योर करना पड़ता है। वो डायरेक्टली नहीं कॉज करता है, इनडायरेक्टली, पर वो इनडायरेक्टली इनफर्टिलिटी कॉज करता है। वो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का, क्योंकि उससे लिंक्ड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी में लैंड करता है। दूसरी प्रॉब्लम होती है ट्यूब की। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बहुत बार ब्लॉक्ड होती है, या बहुत बार ब्लॉक नहीं होती है, वो ख़राब होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि वो अंडे उठाने का काम ही नहीं करती। जो उसका मेन काम है अंडा उठाना और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वो काम स्टॉप हो जाता है। इससे इनफर्टिलिटी होता है। तीसरी चीज़ होती है बच्चेदानी। बच्चेदानी में या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, किसी के या तो यूट्रस ही नहीं है, या किसी के 2 यूट्रस है, या किसी के यूट्रस का शेप ख़राब है, या किसी के यूट्रस के अंदर कुछ ग्रोथ हो रखी है, इन सब वजहों से भी इनफर्टिलिटी होती है। तो इन सब चीज़ों को चेक करना, देखना, रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है कि मेडिकल डिसऑर्डर्स, मीन्स आजकल आपने सुना होगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इन सब चीज़ों का भी ऊपर नीचे होने से बच्चा नहीं ठहरता है। तो ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल के लिए वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये है स्ट्रेस। एक फ़ीमेल का क्या होता है, वो हर चीज़ें डिस्कस ही नहीं करती हैं किसी से। जो स्ट्रेस होता है वो भी बॉडी में ख़राब हार्मोन्स बनाते हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये बेटर है कि आप इन सब चीज़ों के लिए जो भी अपने डॉक्टर हैं, जो फर्टिलिटी के डॉक्टर हैं, उनसे आप संपर्क करें, रैदर देन कि आप खुद से अपने घर में बैठे रहें और इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहें और अल्टीमेटली आपके बॉडी को अंदर से अंदर ही बिल्कुल ख़राब हो जाए। इसीलिए फीमेल इनफर्टिलिटी एक बड़ी चीज़ है और उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, और हर ऑर्गन की टेस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। टेस्ट कर करके एक डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, और उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बेशक वो जो ट्रीटमेंट वो हो सकता है, जो उपचार आपके हो वो गोलियों से हो, वो सर्जरी से हो, या फिर वो IVF IUI पद्धति द्वारा हो। जो भी हो आप उसको जल्दी से जल्दी कराएं और अपने मातृत्व का सुख भोगें। हम रखें आपका ख्याल।